हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 9 चल रहा है और जैसा कि आप लोगों को पता होगा चैप्टर 9 काफ़ी लंबा चौड़ा है बच्चों। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, गोली पृष्ठ में अपवर्तन, लेंसों द्वारा अपवर्तन और इसके बाद प्रिज्म में अपवर्तन। तो अब हमारा जो खंड चल रहा बच्चों, प्रिज्म में अपवर्तन चल रहा है और ये हमारे पास प्रिज्म है और इसका आप 3 पॉइंट तैयार करेंगे आज। देखिए प्रिज्म दिख रहा है, इसका आप देखेंगे कि प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण, फिर इसका कोणीय वर्ण विक्षेपण, इसके बाद वर्ण विक्षेपण क्षमता, तीनों हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको तैयार कर ही लेना है, किसी भी दम पे छोड़ना नहीं है। ये प्रिज्म जो होता है बच्चों, ये आपका 3 आयताकार भाग देख सकते हैं, 1, 2 और ये 3। ये देखिए आयताकार भाग दिख रहा है ना, ये आयताकार भाग, और नहीं दिख रहा तो भैया अब देखो ये आयताकार भाग, ये आयताकार भाग और इधर का आयताकार भाग। तो 3 आयताकार भाग और 2 त्रिभुजाकार भाग से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण को यहाँ से गुजारा गया और यहाँ से निर्गत होता है। ये आपतित, यहाँ पे प्रकाश किरणें, निर्गत किरणें, मतलब यहाँ पे 2 अपवर्तक पृष्ठ हैं, एक इधर एक इधर। देखिए जरा, अब कोण कहाँ बनेगा इन दोनों पृष्ठों के बीच में, तो कोण के लिए हम इसको मान के चलते हैं और हमेशा जब भी प्रिज्म का डायग्राम बनाते हैं तो एक त्रिभुज के रूप में बनाते हैं। क्योंकि जब हम भाई इसको हम दर्शाना चाहते हैं कि प्रकाश किरण इधर से गई और इधर से निकली, तो इस त्रिभुज का रूप बना देते हैं तो पता चल जाता है कि ये आपका क्या है, एक प्रिज्म है। अब होता क्या बच्चों, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए, तो श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह जो विभक्त होने की परिघटना बच्चों कहलाता है प्रकाश का क्या, वर्ण विक्षेपण। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने डायग्राम बनाया बच्चों, आपको समझाया था कि जब हम प्रिज्म बनाते हैं बच्चों, तो प्रिज्म का हम त्रिभुजाकार भाग आपको दर्शाएंगे और यही पता चलेगा भाई साहब कि यहाँ से प्रकाश किरण जा रही थी और यहाँ से निकल रही थी। तो भाई साहब ये हमारा प्रिज्म है, त्रिभुजाकार भाग ही प्रिज्म। देखिए त्रिभुजाकार भाग को हम प्रिज्म मानकर चलते हैं। अब प्रकाश किरण बच्चों यहाँ पे आपतित होती है, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे प्रकाश किरण आपतित होती है और यदि इसका अपवर्तन ना होता बच्चों तो कहीं ना कहीं ये सीधा चला जाता है, यानी प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से सीधा चला जाता है। लेकिन इन प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है, फलस्वरूप एक पर्दे पर 7 अवयवी रंग प्राप्त होते हैं। तो वो पर्दा यहाँ पे मिलता है, देखिएगा ये पर्दा है आपका और 7 अवयवी रंग मिलते हैं। 7 अवयवी रंग के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं बच्चों। देखिएगा यहाँ से आपका मान लीजिए कई सारे प्रकाश किरण निकलेंगी, तो आपका एक हो गया, ठीक, फिर ये हो गया, दूसरा हो गया बच्चों, फिर ये तीसरा हो गया, फिर ये आपका चौथा प्रकाश किरण हो गया, फिर आपका 5वां हो गया, फिर आपका 6ठा हो गया, फिर ये आपका 7वां हो गया। तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है प्रकाश किरण। वो 7 अवयवी रंग कौन सा बच्चों, बैजानी, हपी, नाला। क्या, बैजानी, हपी, नाला, ठीक है। बै से हो जाता है बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला बच्चों, हा से हरा हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे से लिखेंगे बैजानी, तो भी फॉर वायलेट, तो आपका बैजानी, फिर इंडिगो यानी जामुनी, ठीक है, इंडिगो, बैजानी, फिर बी हो जाता है बैजानी, हपी, नाला। तो बच्चों ये वी फॉर वायलेट बैगनी, आई फॉर इंडिगो जामुनी, ब्लू यानी नीला बच्चों। इसके बाद आपका होता है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, बिव ग्योर जिसे बोल रहा है, बिव ग्योर, बाई ओ आर, ये भी आपका ट्रिक है, विव ग्योर, बिव ग्योर, या इसका ट्रिक होता है बच्चों बैजानी, हपी, नाला। इसका क्या ट्रिक होता है, बैजानी, बैजानी, हपी, नाला, ठीक है। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो जब प्रकाश किरण यानी श्वेत प्रकाश किरण एक वर्णी प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह परिघटना जो बच्चों कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ABC एक प्रिज्म था, श्वेत प्रकाश किरण को बिल्कुल स्लिट से एक वर्णी प्रकाश किरण बना दिया जाता है। स्लिट का मतलब ये होता है कि प्रकाश किरण बच्चों अत्यंत संकीर्ण होकर जाएगा एक वर्णी, ठीक है। एकदम ये स्लिट बन गया, आपका देख सकते हैं ये स्लिट बन चुका है, एकदम संकीर्ण जगह था, यहाँ से प्रकाश किरण जा रही थी और कहाँ पे टकराई थी, प्रिज्म की सतह से, फिर अपवर्तन हुआ था। तो ये
7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। अब इन 7 अवयवी रंगों को ही हम वर्णक्रम कहते हैं बच्चों। यानी जो हमें पर्दा पर 7 रंग मिलता है, ठीक है, जैसे हमने कहा कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा तो प्राप्त होने वाले 7 रंगों का क्रम ही वर्णक्रम कहलाता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण तो आपको क्लियर है। वर्णक्रम की परिभाषा कभी कभी पूछ दी जाती है। तो वर्ण विक्षेपण क्या है? श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की परिघटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। फिर समझिए, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है बच्चों? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और फिर वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप प्राप्त 7 रंगों का क्रम, 7 रंगों का क्रम या अवयवी रंगों का क्रम वर्णक्रम कहलाता है। तो परिभाषा यदि पूछ दिया जाए वर्णक्रम के बारे में कि पर्दे पर प्राप्त रंगों की पट्टियों को क्या बोला जाता है? वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। ओके, यदि वर्ण विक्षेपण आएगा तो बन जाएगा। हाँ, इसका हिंदी लिखना रहेगा तो आपको दिक्कत होगी। तो ये आपका बच्चों सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विघटित हो जाने की परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं और पर्दे पर प्राप्त रंगों की पट्टियों को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर ये अभी मैंने जो डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को आपको बनाना है बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे लिखना है आपको। यहाँ पर देखिएगा कि स्पेक्ट्रम में प्रिज्म के आधार पर, है ना, रंगों का क्रम। देखिए हमने कहा था ना, बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब ये आप इंग्लिश में ट्रिक याद कर सकते हैं। बिबग्योर, बिबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये बिबग्योर हो गए बच्चों। फिलहाल ये वर्ण विक्षेपण कंप्लीट। अब बात करेंगे बच्चों हम कोणीय वर्ण विक्षेपण की। हम डायग्राम यहाँ पर बनाकर रखे हैं ताकि आपको साधारण से समझा सकें। अब देखिए, इसके पहले हमने प्रिज्म में अपवर्तन बहुत बारीक से समझाया था। हो सकता है आप लोगों ने देखा और नहीं देखे तो कोई बात नहीं, अभी आज समझ जाएंगे बच्चों। हम एक छोटा सा प्रिज्म बनाते हैं और इसी के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसा कि बच्चों ये आपका छोटा सा प्रिज्म है, त्रिभुजाकार भागी प्रिज्म। देखिए बिना स्केल की सहायता से यहाँ से प्रकाश किरणें आपतित हुई, फिर अपवर्तन हुआ, फिर निर्गत होकर चली गई। ये आपने पढ़ा था। इन दोनों का अभिलंब होता है, यहाँ भी अभिलंब होता है, इसका भी अभिलंब होता है। हमने कहा पी क्यू प्रकाश किरण आपतित हुई क्यू से आर दिशा में, फिर आर एस से निर्गत हो गई। ये आपका बच्चों एम ओ और एन ओ आपका अभिलंब है। अब देखिएगा यहाँ पे जो प्रकाश किरण आपतित हुई थी उसको आगे बढ़ाएं, जो निर्गत हुई थी उसको पीछे बढ़ाएं, तो यहाँ पर एक कोण बनता है। इस कोण को हम डेल्टा से दर्शाते हैं और यही हमारा विचलन कोण हो जाता है। ठीक बच्चों, क्या हो जाता है? विचलन कोण। देख लीजिए, नहीं तो फिर आप कहोगे सर कहाँ से आ गया। अच्छा, विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध भी हमने कराया था। विचलन कोण बराबर होता म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये थ्योरम हमने करा दिया था। ये है विचलन कोण और ये है प्रिज्म का कोण और दोनों में संबंध है बच्चों डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये मैंने करा दिया था। तो ये चीजें क्लियर है बच्चों। अब देखिए ये कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या कहता है? प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के किरणों के बीच के कोण को, फिर से समझिएगा ना, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के किरणों के बीच के कोण को उन किरणों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब दो रंग निकल रही होंगे बच्चों, दो रंग। अब देखिए यहां से प्रकाश किरणें जब गई तो अपवर्तन के फलस्वरूप ये तो क्लियर है, कई रंगों में विभक्त हो गई। तो यहां पर हमने 3 रंग ले लिया बच्चों, 3 रंग। ये आपका रेड है, येलो है, वॉयलेट है। किन्हीं दो रंगों के बीच कोण दर्शाना है। तो दो रंगों के बीच कोण कैसे दर्शाएंगे? जैसे मान लीजिए आपका एक प्रकाश किरण इधर गया और एक प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से जाता और अपवर्तन के फलस्वरूप ऐसे जाता। अब इन दोनों को, जैसे एक तो पीछे जा ही रहा था और ये भी पीछे जा करके जहां पे एक दूसरे से मिलते वहीं पे कोण बनाते, वही आपका हो जाता है कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाता बच्चों? कोणीय वर्ण विक्षेपण। डायग्राम में देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि कई सारे रंग से, है ना, यहाँ से अपवर्तन के फलस्वरूप कई रंग में विभक्त हो जाते हैं। अब कोई भी दो रंग ले लो, यहाँ पर 2 रंग लिया गया, मान लो रेड ले लिए और वॉयलेट ले लिए, येलो को आप छोड़ दो। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। तो 2 रंगों के बीच ये आपका देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोई भी प्रकाश किरण निर्गत होती है तो निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं और ये जो आपतित किरण उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो जो कोण बनता है ये आपके विचलन कोण कहलाते हैं। जैसे रेड के लिए विचलन कोण आपका हो जाएगा डेल्टा आर, येलो के लिए डेल्टा वाई, वॉयलेट के लिए डेल्टा वी हो जाएगा। तो ये आपके विचलन कोण है। लेकिन जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है बच्चों वो क्या कहलाता है?
प्रिज्म से किन्हीं दो रंगों, देखिए जरा निर्गत आपके दो रंग है, उन जो निर्गत किरण है उनके बीच, है ना, देखिए जरा यहां पर रेड है और यहां पर वॉयलेट है, ये दो किरण है, इनको पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है बच्चों, उसी कोण को हम बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब जैसे यहां पर एक अलग से डायग्राम में समझा दूं, थोड़ा अच्छा रहेगा समझने में भी आपको। मान के चलता हूं ये मेरा एक प्रिज्म था, ठीक है बच्चों, एक प्रिज्म है और प्रकाश किरण यहां से आई है और भैया यहां पे अपवर्तन हुआ, तो दो हम लेकर चलते हैं, दो ही किरण, ठीक है। एक किरण कुछ इस प्रकार से गई और एक किरण कुछ इस प्रकार से गई। अब देखिए बच्चों, यदि मैं आपसे कह दूं कि ये यदि सीधे जाता तो कुछ इस प्रकार से चला जाता, वो तो आपतित प्रकाश किरण है। और फिर निर्गत होकर बच्चों एक किरण ऐसे चली गई और एक किरण कुछ ऐसे चली गई। अब ये रेड कलर था और ये मैं मान के चलता हूं वॉयलेट कलर है। अब इन्हीं जो दो रंग से जो आपके निर्गत किरण, इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे बच्चों, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाओ और बढ़ाओ, जितना बढ़ाना बढ़ा दो पीछे की ओर, और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाओ, पीछे की ओर बढ़ाओ। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा बच्चों, यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये जो कोण है वो थीटा है, और यही दो निर्गत किरणों के बीच जो कोण बन रहा है किसी प्रिज्म से, एक प्रिज्म हमारे पास ABC है, इन्हीं दो रंगों के बीच का कोण ही बच्चों क्या कहलाता है? आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब मैंने आपको कहा विचलन कोण इसका हो जाएगा डेल्टा R, ठीक है, डेल्टा R, और इसका विचलन कोण हो जाएगा डेल्टा V, और इन्हीं दोनों भाई बीच का निकालना है, इस दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को हम घटा देंगे तो आपका निकल आ जाएगा बच्चों क्या? कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है। जैसे आपको निकालना है थीटा, तो आप कहोगे सर ये तो निकलेगा बड़े वाले में से, मतलब डेल्टा V माइनस डेल्टा R से, इस वैल्यू से निकल कर आएगा। अब आपको समझाया था कि डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो आपके लिए डेल्टा R बराबर हो जाएगा म्यू R माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा V बराबर हो जाएगा म्यू V माइनस 1 इंटू ए। इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो आपका थीटा का मान आ जाएगा। डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? म्यू V माइनस 1 इंटू ए, और बच्चों डेल्टा R का मान कितना हो जाएगा? म्यू R माइनस 1 इंटू ए। अब देखो बच्चों इस माइनस का अंदर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा म्यू VA माइनस ए, और यहाँ पर आपका माइनस म्यू RA प्लस ए, ये से ए कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से हम कॉमन ले लें तो म्यू V माइनस म्यू R बचेगा इंटू ए। ये आपका निकल कर आ गया बच्चों किसका मान? कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान। किसका मान आ गया बच्चों? कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान। ओके, तो मैंने यहां पर मान के चला कि दो हमारे पास रंग हैं, प्रकाश किरण दो रंग लेकर चले बच्चों, एक बैगनी रंग है जिसका विचलन कोण डेल्टा V होगा, एक रेड कलर है लाल रंग है जिसका विचलन कोण डेल्टा R होगा। इन दोनों के बीच कोण यानी रेड और B, इन दोनों के बीच जो कोण है बच्चों ये आपका थीटा है, और यही आपका है कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या है बच्चों? कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो यहां पर हमने कहा कि जो कोणीय वर्ण विक्षेपण कैसे निकालेंगे, तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे। डेल्टा V का मान है म्यू V माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा R का मान है म्यू R माइनस 1 इंटू ए, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, आपका ये मान निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग इतना क्लियर कर लिए होंगे। भाई आप लोग नोट्स तैयार कर रहे होंगे तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि आपकी बच्चों कोई भी किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो सके और आपकी तैयारी हो सके। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमको फ्री में नोट्स दे दीजिए। बच्चों हम आप लोगों के लिए मई से क्लास स्टार्ट करते हैं, और यही कहते हैं कि जिसको नोट्स बाय नहीं करना है, जैसे हम नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं मात्र 100 रुपीज में। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम नोट्स नहीं खरीद सकते, केवल हमको फ्री में दीजिए। तो बच्चों हम लोग निरंतर मेहनत करते हैं, और आप सोचते हैं कि हम 2 दिन में हम पूरा फ्री में पा जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप लोग भी मेहनत करते चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, बेहतर रूप से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे यदि निरंतर आप मेहनत करते रहेंगे। चलिए अगला हमारा है बच्चों वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब देखिएगा हमने कहा कि दो निर्गत किरणों के बीच जो कोण बना वो वर्ण विक्षेपण आया। अब ये क्षमता है क्या? क्षमता ये कहता है कि किन्हीं दो रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को उन रंगों के प्रिज्म के पदार्थ के लिए हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं।
बड़ी समस्या हो गई भाई साहब। क्या बोला गया कि दो निर्गत किरण है, उनके बीच के कोण तो हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ये तो ठीक है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। भाई दो निर्गत किरण है, उनके बीच के कोण को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन जो बीच का एक और किरण है, मान लीजिए उन दोनों के बीच का कोई भी यदि किरण है, उसका हम विचलन कोण लेकर चलेंगे, उन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। अब इसको बिना डायग्राम के तो कोई समझ ही नहीं सकता भाई साहब। तो डायग्राम बनाना हमारा मूलभूत कर्तव्य है, जब तक डायग्राम समझाएंगे नहीं तब तक क्लियर होगा नहीं। बोला ये गया कि मान लीजिए हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है सर, ये प्रिज्म हो गया। अब इसमें प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ठीक है, ये प्रकाश किरण आपतित हुई। अब ये जो प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण पहला इधर गई, दूसरा इधर और तीसरा इधर। अब क्या हुआ बच्चों, ये निर्गत किरण होगी तो एक किरण ऐसे निकल गई, एक किरण कुछ इस प्रकार से, एक किरण और दूर जा रही है। अब इनको हम मान लीजिए कोई भी दो, ये हमको रेड मान लीजिए बीच में हमारा ये रेड येलो है और ये वॉयलेट है, ये रेड है। इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया और इसको पीछे की ओर बढ़ाया तो यहां पे जो कोण बना वो थीटा बना। अब बच्चों ये जो प्रकाश किरण है यदि सीधे जाता तो कुछ इस प्रकार से जाता। अब यहां पे जो कोण विचलन बनता वो डेल्टा आर बनता, यहां पे जो कोण बनता वो डेल्टा भी बनता, और फिर ये जो ये वाला बड़ा वाला कोण बनता वो ये डेल्टा बाई बनता और डेल्टा भी बनता। सबका अलग अलग बनेगा ना, सबका विचलन कोण। तो ये बोला गया कि जैसे हम इन दो किरणों की बात कर रहे हैं, इनके बीच के कोण को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण और जो बीच वाला है इसका विचलन कोण, ये आपका कहलाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। समझ में आया कुछ? थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। भाई किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच का जो आपका वर्ण विक्षेपण आया, दो रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण आता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण की बात कर रहे हैं ना। फिर समझिए, किन्हीं दो रंगों के बीच जो कोण बनता है, थीटा बनता है, वो कोणीय वर्ण विक्षेपण है, सही है। और बीच वाला किरण है उसका जो आपका विचलन कोण है, इन दोनों का अनुपात ही कहलाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है, कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा, और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को उन रंगों के प्रिज्म के पदार्थ के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण विक्षेपण क्षमता, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको निकालना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे? मैंने कहा भाई साहब तीन कलर हैं, जिसमें मैं यदि थीटा निकाला था तो आपको कहा था भाई थीटा कैसे निकलता है, थीटा का फार्मूला कितना निकल कर आया था, म्यू भी माइनस म्यू आर, दो कलर के लिए इंटू ए निकल कर आया था। ये आपका आया था बच्चों वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या निकल कर आया था? कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब क्षमता जब निकालना है तो बोला है कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या बोला है? कोणीय वर्ण विक्षेपण और जो माध्य किरण है उसका विचलन। यानी जो कोणीय वर्ण विक्षेपण कैसे निकलता है, अधिक वाले में से कम वाले को हम घटाते हैं तो आपका ये कोणीय वर्ण विक्षेपण आ जाएगा और बीच का विचलन। यही तो फार्मूला है। फंडा क्लियर? अब इसमें सब में वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू तो सबको क्लियर है, वैसे भी आसानी से कर सकते हो। देखो बच्चों, यहां पर डेल्टा भी का मान कितना हो जाएगा, म्यू भी माइनस वन इंटू ए, यही तो होता है। इसका हो जाएगा म्यू आर माइनस वन इंटू ए, डिवाइड बाय बच्चों इसका कितना हो जाएगा, म्यू बाय माइनस वन इंटू ए। ये कंडीशन है, तीन कंडीशन। अब देखिए बच्चों, यहां से ए और ए कट जाता है तो यहां पे बचता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। यही तो हमने आप अभी निकाला था। यहां पर बचेगा म्यू बाई माइनस वन इंटू ए। तो ये आपका कट गया बच्चों, बचा कितना, म्यू भी माइनस म्यू आर अपान म्यू बाई माइनस वन। यही आपका आंसर आ गया। यही तो है वर्ण विक्षेपण क्षमता, या हम इसे बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब आपको माना तो लिखना ही पड़ेगा ना भाई साहब कि ये प्रकाश किरण था, प्रिज्म से आपतित हो रहा था। इनके तीन रंग है, रेड, येलो और जो आपका वॉयलेट है। रेड के लिए आपका विचलन कोण डेल्टा आर हो जाएगा, बाय के लिए डेल्टा बाय और भी के लिए डेल्टा भी हो जाएगा। ये सब चीज हो गया। बाकी आपको फार्मूला समझाई दिया, ओमेगा बराबर थीटा अपान डेल वाई। डेल वाई कैसे निकला, सॉरी थीटा कैसे निकला था बच्चों, आपका डेल्टा भी में डेल्टा आर को घटाए थे। अब इन सब का वैल्यू पहले स्टार्टिंग से ही आपको, इसीलिए मैं सब एक साथ लेकर चलता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इसका हो जाएगा मान
म्यू भी -1 इंटू ए, इसका म्यू आर -1 इंटू ए, इसका म्यू बाई -1 इंटू ए। बाकी बच्चों ये ए से ए कट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये माइनस में है। इसके पहले मैंने सॉल्यूशन कराया था, उम्मीद करता हूँ ये आपने कराई है। ये देखिए पूरा मेथड गुणा करा, ए से ए कट गया था। चलो आपका बच्चा इतना ए से ए कट जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या है भाई, हमारा है वर्ण विक्षेपण क्षमता। ओके बच्चों, क्लियर है। अरे भाई इसकी निर्भरता वगैरह कभी कभार पूछा जाता है, जैसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई ये जो कोणीय बल विक्षेपण है किस किस पर निर्भर करता है, कोणीय बल विक्षेपण, तो सूत्र से निकालना। ये निर्भर करता है पहला प्रिज्म के कोण पर। प्रिज्म का कोण जितना अधिक होगा, प्रिज्म का कोण जितना अधिक होगा, ये आपका कोणीय बल विक्षेपण उतना ही अधिक होगा। फिर दूसरा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, अपवर्तनांक अधिक होने पर इसका मान अधिक होगा। सिंपल है, दो ही चीज पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक यदि अधिक है तो फिर थीटा का मान अधिक होगा, और यदि प्रिज्म का कोण अधिक है तो कोणीय बल विक्षेपण अधिक होगा। तो तीनों टॉपिक्स कंप्लीट करा दिया हूं बच्चों। इसके नोट्स बहुत ज्यादा पैसे नहीं लिया जाता है, मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है। प्रॉपर रूप से ले सकते हैं आप लोग, बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, या शिव कोचिंग क्लासेस के व्हाट्सएप पे जुड़ना है, आपको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। यदि आपको नोट्स लेना बच्चों तो व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।